नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर्स चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 29 नवंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के तमाम वीडियो एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन में फैल रही किस रहस्यमयी बीमारी से बचने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू की और सभी राज्यों को भी अलर्ट जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन में फैल रही किस रहस्यमयी बीमारी से बचने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू की और सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया। तो ये रहस्यमयी निमोनिया बीमारी की वजह से भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये चीन में ये बीमारी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा वहाँ कंडीशन ख़राब है। हेल्थ मिनिस्टर ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवंबर 2023 में चीन में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति मद्देनज़र बीमारियों से निपटने को लेकर तैयारियों के उपायों की विस्तृत समीक्षा करने का निर्णय लिया है और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी भी कर दिया है। चीन में जो फैल रही बीमारी, उसके लक्षण क्या है। रहस्यमयी निमोनिया उसका नाम दिया गया है। तो उसका लक्षण है खांसी आना, गले में दर्द या खराश, बुखार आना, फेफड़े में सूजन और सांस नली में सूजन, ये उसकी लक्षण है। चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी ने एक बार फिर से दुनिया भर में चिकित्सा जगत में चिंता पैदा कर दी है। बीमारी के प्रकोप का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजिंग के आसपास के लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। कुछ मामले में चीन के पड़ोसी देश वियतनाम से भी देखने को मिला है। यह दिख रहा है कि बीमारी फैल रही है। अन्य देशों में भी यह बीमारी फैल सकती है। भारत को इस बीमारी को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो क्या इस बीमारी से कोरोना की तरह भी मौत हो सकती है। तो इस बीमारी में जो है रहस्यमयी बीमारी निमोनिया बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। कोरोना होने के बाद भी निमोनिया होता था और सांस लेने में परेशानी होती थी। अगर रहस्यमयी निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इसे कम करने के लिए काफ़ी सारे एंटीबायोटिक भी हैं और इसमें मरीजों की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो LSC तेजस विमान में इन्होंने उड़ान भरी थी। नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2023 को LSC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के सह पायलट बने। वह करीब 30 मिनट तक उड़ान भरे। विमान का संचालन इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट कर रहे थे। LCA तेजस ने बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उड़ान कब और कहां भरी। तो 25 नवंबर 2023 को उड़ान भरी थी। और कहां से भरी थी। तो बेंगलुरु के HL हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। तो इसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स
स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। द्रौपदी मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरा महिला राष्ट्रपति हैं। तो किन किन दिग्गजों ने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो पीएम मोदी ने भरे हैं तेजस LSC तेजस नवंबर 2023 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भरी हैं सुखोई 30 MKI अप्रैल 2023 में। राजनाथ सिंह भरे थे LC तेजस ALCA तेजस, जिसमें नरेंद्र मोदी उड़ान भरे थे 2019 में ही उड़ान भर चुके हैं। निर्मला सीतारमण सुखोई 30 MKI में इन्होंने उड़ान भरी थी 2018 में। और किरण रिजिजू ने सुखोई 30 MKI 2016 में भरी थी। राजू प्रताप रूडी सुखोई 30 MKI में 2015 में भरे थे। राव इंद्रजीत ये भी सुखोई MKI 30 में भरे थे अगस्त 2015 में। प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, उन्होंने भी MKI सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी 2009 में। और APJ अब्दुल कलाम भी सुखोई 30 MKI 2006 में उड़ान भरे थे। जॉर्ज फर्नांडिस ये भी सुखोई 30 MKI में जून 2003 में उड़ान भरे थे। मैक्सिमम लोग इसमें सुखोई 30 MKI में उड़ान भरे हैं। ठीक है, सुखोई 30 MKI ये मैक्सिमम सब सुखोई में ही भरे हैं। तेजस में सिर्फ भरे हैं नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। 2 लोगों ने LCA तेजस में उड़ान भरे हैं। आई होप समझ गए होंगे। तेजस के बारे में हम आपको बताएं तो तेजस एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसकी टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। आई होप समझ गए होंगे। में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन किया है। आई होप समझ गए होंगे। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। ब्रिक्स में 5 देश पहले से ही हैं, जो कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, बी हो गया BRI इंडिया, C और साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स इसी के नाम से इसका नाम पड़ा था, इन सभी के मर्ज से। और अब उसमें 6 और नए देश शामिल किया जा चुका है। अब टोटल 11 हो गए हैं। उसके पहले स्टार्टिंग में वो 5 देश हुआ करता था, जो कि ब्रिक्स के नाम से उसको जाना जाता था। जैसे B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश और शामिल हो जाएंगे, जो कि ब्रिक्स 5 ही देश का समूह एक संगठन था। अब 6 और शामिल हो जाएंगे। तो कौन कौन सा शामिल होगा उसको भी हम आपको बता दें। तो अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और ईरान, ये सभी 6 और देश शामिल हो जाएंगे इसमें। कुल 11 देश हो गए हैं। ठीक है, लेकिन 2024 में 1 जनवरी 2024 से इसको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस में एसएससी जीडी में क्वेश्चन मैं कई बार देखा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संविधान दिवस वर्ष 2015 को भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके पहले इस दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, जबकि 26 नवंबर को संविधान के महत्व और अम्बेडकर के विचार का प्रसार करने के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये है बाबा साहब की प्रतिमा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका अनावरण किया गया है। एक सिंबल ऑफ कानून के रूप में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2023 को भारतीय संविधान दिवस को सुप्रीम कोर्ट अदालत परिषद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में किया गया। तो यह प्रतिमा स्थापित करने की मांग किसने की थी? तो इस प्रतिमा का अनावरण अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े वकीलों के अनुरोध पर किया गया है। दिसंबर 2022 में इन सभी वकीलों के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और सुप्रीम कोर्ट की अदालत परिषद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की गई थी। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो हम आपको बता दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट परिसर में अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अक्टूबर 2023 में अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम से अम्बेडकर की प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 14 अप्रैल 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु टी.एल. वानी की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया है। ये है साधु टी.एल. इनकी जयंती पे 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को सभी बूचड़ खाने और मांस की दुकानों बंद करने की आदेश दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मीटिंग 20 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजन नई दिल्ली में इसका किया गया। दोनों देशों ने यह मीटिंग रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इसका आयोजन। तो विदेश मंत्रालय ने किन किन मुद्दों पर बातचीत की? तो रक्षा मंत्री और रक्षा सुरक्षा के लिए, व्यापार और निवेश के लिए, महत्वपूर्ण खनिज के लिए, ऊर्जा के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, अंतरिक्ष और शिक्षा के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंटनी एल्बनीज और राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसे हर वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 नवंबर को मनाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। स्वस्थ व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान करके लोगों की जान बचा सकता है। इसमें लोगों का हृदय
यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े आदि का दान कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। यह दिवस पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने और लोगों को पर्यावरण को बेहतर करने के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।